जय हिंद सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग। रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत है। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसी उम्मीद आशा के साथ नव वर्ष का आपका ये पहला त्यौहार अच्छे से सभी लोग मनाइए और अपनी जो तैयारी है आपके रोजगार वर्ष की 2026 रोजगार वर्ष की उसमें लगे रहिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट अपडेट, लेखा परीक्षा को सहायक लेखाकार 530 फाइनल परिणाम अपडेट। आपके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं आज। 1828 डीवी स्किप अभियान और आर ओ ए आर ओ नई भर्ती विज्ञापन का यूपीपीएससी के अंतर्गत जो आर ओ ए आर ओ का नई भर्ती विज्ञापन है उसमें कितने पद आ सकते हैं, अध्याचन कितने पदों का लगभग अभी प्राप्त हो चुका है और आपके एग्जाम कब होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द एक एक चीज़ें शुरू करते हैं। अगर हम बात करें लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार फाइनल परिणाम 530 अपडेट, तो देखिए अगले 4 से 5 दिनों में या हम कह सकते हैं कि 20 तारीख तक आपका ये जो लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार 530 का फाइनल परिणाम है वो आपका निश्चित रूप से जारी होने की पूरी पूरी संभावना बन गई है। आपका जो फाइनल परिणाम है आपका 20 तारीख के पहले पहले या 20 तारीख को तक जारी हो सकता है। बिल्कुल इसमें संशय एकदम समाप्त लगभग हो चुका है। कुछ एक जो परसेंटेज बचे हैं उसका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99% आपका जो 530 का रिजल्ट है वो आपका 20 तारीख के तक निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियोज़ हैं। और 1828 डीवी स्किप अभियान, जो हमारे 1828 वाले हमारे जो भाई बहन जिनका डीवी 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और अब 13 तारीख तक ही चलना है। पहले डीवी आपका 12 तारीख तक चलना था, लेकिन आज जो मकर संक्रांति का अवकाश शासन की तरफ से कर दिया गया था 15 तारीख को, तो आपका जो 15 तारीख का हमारे भाई बहनों का डीवी है वो 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में अनुपस्थित वाले जो अभ्यर्थी थे उस शिफ्ट में आपका हो गया है। और जो 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में अनुपस्थित वाले हमारे भाई बहन थे उनका डीवी, सॉरी, जो 12 तारीख को अनुपस्थित वाले, अब जो उनका डीवी हो गया है वो 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में कर दिया गया है। तो आपका जो डीवी से रिलेटेड आपकी अपडेट थी कि आपका 15 तारीख को जो डीवी होना था भाई बहनों का वो 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट में हो गया। और जो 12 तारीख के सेकंड शिफ्ट में अनुपस्थित वाले हमारे भाई बहन थे उनका 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपका डीवी अब हो गया है। तो ये अपडेट आपको मैं पहले भी दे चुका हूँ। और डीवी स्किप अभियान, देखिए उन सभी हमारे साथियों से निवेदन है जो अन्य कहीं चयनित हो गए हैं और जो अपने सेम ग्रेड पेपर हैं या इससे उच्च ग्रेड पेपर हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आप डीवी स्किप ज़रूर करें, क्योंकि आपके डीवी स्किप करने से देखिए ये तो आपके लिए एक विकल्प है ये कि आप इसमें करें या ना करें, तो विकल्प है। तो ये विकल्प अगर आपके लिए है, अगर आप इसको स्किप करेंगे तो किसी न किसी भाई बहन के लिए उम्मीद बन जाएगी, मौका बन जाएगा कि उनका भी चयन हो सकता है, उनके लिए भी नौकरी के दरवाजे एकदम आप खोल सकते हैं। तो अगर आप सेम ग्रेड पेपर या उच्च ग्रेड पेपर कहीं कार्यरत हैं तो सभी से निवेदन है, उन भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप इस डीवी को ज़रूर स्किप करें, क्योंकि आपके लिए विकल्प है, लेकिन अन्य हमारे भाई बहनों के लिए जिनका डीवी इसमें लगा हुआ है उनके लिए वो आशा एक उम्मीद है। तो आप आशा उम्मीद बनिए, किसी के लिए दीपक बनिए, चिराग बनिए किसी के लिए। तो आप अगर ये कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करिए। अगर हम बात करें 1828 के, जो जैसे बहुत सारे लोग इसमें होते हैं जैसे डीवी करा लेते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं डीवी करा लिया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, तो ये भी देखिए इसमें कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो है नहीं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी, पीछे वालों का नंबर आ जाएगा। तो उन साथियों से भी निवेदन है कि अगर आप डीवी करा रहे हैं, पहले तो अगर आप कहीं उच्च ग्रेड पे या सेम ग्रेड पेपर हैं तो निश्चित रूप से डीवी स्किप करें। आप सभी से निवेदन है, बिल्कुल उन सभी हमारे भाई बहनों का, अपने भाई बहनों को ध्यान ज़रूर दें अगर आप कर सकते हैं ऐसा। अगर आपके पास ऐसा करने का मौका है तो बिल्कुल आप करें। आर ओ आर ओ की अगर बात करते हैं यूपीपीएससी के अंतर्गत हम लोग, यूपीपीएससी के अगर अंतर्गत हम लोग आर ओ ए आर ओ की बात करते हैं तो इसमें देखिए नई भर्ती कितने पदों पर आएगी, विज्ञापन कब आएगा, तो सारी चीज़ें इसमें अपडेट में आपको दी जा रही हैं। देखिए 2013 का जो बैच था वो एसओ बन चुका है, उसका प्रमोशन हो चुका है। 2014 के बैच के भी कुछ जो आर ओ कह सकते थे वो, उनके 10 से 12 या 15 लोगों के वो भी एसओ प्रमोट हो चुके हैं। अब जैसे जैसे ही ये पीछे
आगे पद रिक्त होते जाएंगे एसओ के प्रमोशन के लिए, तो वैसे ही प्रमोशन होता जाएगा। तो एक तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसी के बाद जैसे मैंने बताया 13 का हो चुका है, 14 का प्रक्रिया में, फिर 16 और फिर 21, ऐसे सभी हमारे जो साथी हैं उन एसओ में प्रमोशन होता जाएगा, और पीछे जितने भी पद खाली होते जाएंगे उनकी वैकेंसी आएंगे। तो अभी जो आयोग के पास अगर देखा जाए तो लगभग 150 केवल आरओ के पद का 150 पदों का अधियाचन शासन की तरफ से आयोग को भेजा जा चुका है, जो मतलब एकदम क्लियर है। 150 पद केवल आरओ की वही बात की जा रही है, और जैसे जैसे पीछे आते जाएंगे आपको वो अपडेट्स मिलती जाएगी और अधियाचन आयोग के पास जाता जाएगा। तो 150 तो अभी है क्लियर कि 150 पदों का चला गया है, और अगर हम बात करें तो लगभग 100 से 110 तक अभी और अधियाचन प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि 260 से 280-90 पदों का आपका केवल आरओ की मैं बात कर रहा हूँ, केवल आरओ के लिए आपके अधियाचन पहुंच जाएगा, और इतनी पद की ही वैकेंसी आरओ की केवल आएंगी। एआरओ की तो भी बात मैं कर नहीं रहा हूँ, केवल आरओ की आएंगी। तो लगभग आरओ की जैसे मैंने बताया 260 से 280 पद निश्चित रूप से आरओ के आ जाएंगे। और अगर इसके हम विज्ञापन की बात करें तो इसका विज्ञापन अगर हम कह सकते हैं कि मई के बाद जून या मिड जुलाई में आपका इसका विज्ञापन निश्चित रूप से जारी हो जाएगा, में कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम इसका अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम कराने के लिए पूरा पूरा एकदम तैयारी बन रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा विज्ञापन जारी होने के बाद। और जैसे मैंने बताया केवल आरओ के पद आपके लिए 260 से 280 के आसपास आपके आरओ के पद होंगे। तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट्स हैं ये। तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार देवों के साथ अवश्य जुड़े रहें, और मकर संक्रांति की आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। फिर से सभी लोग अच्छे से त्यौहार मनाएं और अपनी तैयारी में लगे रहें। ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार देवों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।